हेलो फ्रेंड। बेसिक का आज हम लोग का 10th लेक्चर्स होगा। आज के लेक्चर्स में हम लोग मॉडुलस फंक्शंस के बारे में जानेंगे। मॉडुलस फंक्शंस तो आपको बोर्ड में तो इंपॉर्टेंट होगा, नॉट ओनली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, ये मेडिकल एस्पायरेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो मेडिकल के जो भी स्टूडेंट है वो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस एकदम जीरो लेवल से हम लोग शुरू करेंगे और पूरा हम लोग प्रॉपर्टीज तक जाएंगे मॉडुलस के बारे में। थोड़ा बहुत पहले मैं बेसिक्स देखता हूँ कि मॉडुलस होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आप रूट 4 का वैल्यू क्या होता है। तो रूट को 4 का वैल्यू ध्यान रखना है, प्लस माइनस 2 नहीं होता है। आप ये बोलते हैं तो गलत होगा। रूट कैन नॉट बी निगेटिव। रूट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी जनरेट करेगा इंक्लूडिंग जीरो, यानी बोल सकते हैं नॉन निगेटिव क्वांटिटी जनरेट करेगा। तो रूट 4 का वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं होगा। रूट 4 का वैल्यू क्या होगा, प्लस 2 होगा। जैसे मैं बोलूँ कि माइनस रूट 4 का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू माइनस 2 होगा। रूट 4 का वैल्यू पॉजिटिव ही होता है, उसमें क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स होगा। ठीक है, यहीं से मॉडुलस की जर्नी शुरू होती है। रूट एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक्स नहीं होता है, यहीं से मॉडुलस की जर्नी शुरू होती है। आप बोलेंगे कि क्यों नहीं होता है। जैसे आप रूट फोर क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है तो इसको 2 लिख रहे हैं। जैसे रूट 9 जो होता है 3 के इक्वल होता है। जैसे रूट 9 का वैल्यू, जैसे इसको लिख सकता है 3 का स्क्वायर होता है तो इसको 3 के इक्वल लिख सकते हैं। तो फिर रूट एक्स स्क्वायर एक्स क्यों नहीं होता है। जैसे आप देखिए, इसको मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ कैसे क्यों नहीं होगा। जैसे इसमें मैं बोलूँ कि पुट एक्स इक्वल टू, अगर इसमें 4 पुट कर दें तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा। 4 अगर पुट करते हैं ये वैल्यू हो जाएगा 16, और 16 का रूट क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए राइट हैंड साइड अगर पुट करेंगे ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, क्योंकि एक्स के इक्वल है तो ये तो इक्वल हो रहा है। एक्स जब हम 4 पुट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है। लेकिन देखिए अगर हम निगेटिव वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, x अगर -4 के इक्वल पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं रूट 16, और रूट 16 जो होगा 4 के इक्वल होगा। जबकि राइट हैंड साइड जो होगा, राइट हैंड साइड क्योंकि हम बोल रहे हैं कि x के इक्वल है और x क्या पुट कर रहे हैं, x का वैल्यू पुट कर रहे हैं -4, तो ये तो इक्वल नहीं हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हो रहा है। सो रूट एक्स स्क्वायर ध्यान रखना है कि x इक्वल तभी होता है जब आप x पॉजिटिव वैल्यू फीड करेंगे। अगर आप निगेटिव वैल्यू फीड करते हैं तो रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू x के इक्वल नहीं होता है। तो फिर ये किसके इक्वल होगा, y इक्वल टू, मान लीजिए रूट एक्स स्क्वायर x के इक्वल नहीं होता है तो इसको लिखा जाता है इस तरह से। रूट एक्स स्क्वायर को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसको टाइपिंग में दिक्कत होता है, इसलिए लोग इसको शॉर्टकट में इस तरह से लिखता है। 2 वर्टिकल लाइन में x को लिखा जाता है। इसी को कहा जाता है मॉडुलस, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हैं। बहुत लोग फिजिक्स वाले सर आपको मैग्नीट्यूड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मॉड एक्स जो होता है वो एक्स कब होगा, एक्स तभी होगा जब आप एक्स पॉजिटिव लेंगे। जैसे रूट एक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल तभी हो रहा है जब हम एक्स पॉजिटिव पुट कर रहे हैं, तो एक्स के इक्वल होगा। लेकिन अगर आप एक्स निगेटिव पुट करते हैं तो ध्यान रखना है कि x के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब आप निगेटिव पुट कर रहे हैं तो ये -4 आ रहा है। तो जब 4 के इक्वल अगर लाना है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल अगर लाना है, लेफ्ट हैंड साइड का अगर इक्वल लाना है तो फिर क्या करेंगे, -4 को 4 करना पड़ेगा। तो -4 को 4 करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, एक माइनस साइन मुझे सप्लाई करना पड़ेगा पॉजिटिव बनाने के लिए। तो -4 में एक माइनस साइन सप्लाई कर देंगे तो ये +x हो जाएगा। आपको -x दिख रहा है लेकिन ये बेसिकली पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि x इटसेल्फ निगेटिव है और एक निगेटिव साइन बाहर हम लगा रहे हैं। तो x इटसेल्फ निगेटिव है और एक बाहर साइन लगा रहे हैं, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब भी कहीं पे मॉड एक्स अगर लिखा हो इसका मतलब ये लिखेंगे रूट एक्स स्क्वायर। और मॉड एक्स एक्स के इक्वल कब होगा, जब x पॉजिटिव लेंगे, और ये -x होगा जब x निगेटिव लेंगे। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे आप, ग्राफ बहुत ईजी होगा। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू x का ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे x अगर 1 पुट कर दे तो y 1 हो जाएगा, और x 0 पुट कर दे तो y 0 हो जाएगा, y इक्वल टू x का। तो बताइए 0,0 और 1,1 इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हैं। इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का ग्राफ होगा। वैसे नीचे भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो x ड्रॉ करना है पॉजिटिव साइड, और x पॉजिटिव जो होता है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो इधर प्लॉट नहीं करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला पार्ट होगा। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू x का। ठीक है, जब हम x क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। उसी तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करें y इक्वल टू -x का, तो बताइए y इक्वल टू अगर -x का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे
तो कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, कुछ वैल्यू पुट करके प्लॉट कर सकते हैं। एक्स अगर 1 लेंगे तो y -1 होगा, एक्स अगर 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 0, कुछ सर्टेन x का वैल्यू पुट करके कुछ सर्टेन पॉइंट निकाल लेंगे और फिर उस ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। जैसे 1, -1 है तो बताइए 1, -1 कहीं यहाँ पे आएगा 1, -1 और 0, 0 ये है, ये प्लॉट करेंगे ग्राफ, ये होगा y -x का ग्राफ। लेकिन ये ग्राफ प्लॉट करना है किधर, x <0 होना चाहिए, x निगेटिव होना चाहिए, और x जो निगेटिव होता है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, मतलब ग्राफ इसी साइड प्लॉट करना है। इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे और इस वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे। देखिए आप पढ़े हैं कि कितना पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, 11th में ये चीजें मैं बता चुका हूं, तो इसको जो है अगर नहीं पढ़े तो फिर से आप देखेंगे। जैसे y = ठीक है, ये y = -x हो जाएगा जब x क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं। ये बेसिकली V शेप का ग्राफ आएगा, यानी ये ग्राफ हो गया y = mod x का, ठीक है, ये V शेप का ग्राफ होगा ऑरिजिन पे। यानी आप देख सकते हैं x कुछ भी पुट करे, x निगेटिव पुट करे या x पॉजिटिव पुट करे, ग्राफ क्या आ रहा है, एबव द x एक्सिस आ रहा है। दैट मींस इसका y ऑलवेज क्या होगा, y ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि x एक्सिस से एबव y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये ग्राफ हो गया। जहां तक इसका डोमेन है, डोमेन हम लोग x को बोलते हैं, डोमेन जो होगा इसका क्या होगा, रियल नंबर होगा, x के सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी होगा इसका रेंज। रेंज हो गया y, ठीक है, और डोमेन हो गया x। तो x के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड हो रहा है, दैट इज डोमेन, और रेंज हो गया द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, यानी ग्राफ कहां से कहां तक y एक्सिस को ट्रैवल कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ये ट्रैवल कर रहा है 0 से इन्फिनिटी, जिसका रेंज हो गया 0 से इन्फिनिटी, यानी y ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, y ऑलवेज नॉन निगेटिव होगा। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। पुट sin स्क्वायर x को आप क्या लिखेंगे, sin x नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे sin x का मॉड वैल्यू। अब बताइए sin x कब होगा, जब sin x आप पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, तो ये sin x हो जाएगा। और sin x अगर निगेटिव लेते हैं तो इस केस में ये -sin x हो जाएगा। जैसे इन जनरल मान लीजिए √x² लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे √q² लिखा हुआ है तो इसको mod ऑफ q लिखेंगे। और ये q के इक्वल कब होगा, जब आप q पॉजिटिव लेंगे, और ये -q हो जाएगा जब q क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। उसी तरह से मान लीजिए x-1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट लिखा हुआ है, ठीक है, x-1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट लिखा हुआ है, इसको x-1 नहीं लिखेंगे, आप इसको x-1 का मॉड वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। सो √x² को आप गलती नहीं करना है। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है जैसे √4 है, √9 है, तब आप उसको लिख सकते हैं क्योंकि अंदर का वैल्यू पता है कि पॉजिटिव है। लेकिन अगर अंदर वेरिएबल लिखा हुआ है, कोई भी वेरिएबल अगर है, sin x है, q है, x है, p के टर्म में, x के टर्म में, तो कभी भी इसको आप क्या मॉड लिखेंगे, ठीक है, पॉजिटिव नहीं लिखेंगे। सो मॉड का मतलब ही होता है पॉजिटिव। सो x-1 नहीं लिखेंगे, मॉड लगा के लिखेंगे। और इसको x-1 तभी लिख सकते हैं जब x-1 पॉजिटिव होना चाहिए, और इसको लिखेंगे -sin of x-1 जब आप x-1 क्या होगा, निगेटिव लेते हैं। तो इसको फर्दर आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी x 1 से ग्रेटर लेंगे और -x और -1 तो जब x < 1 लेंगे। इक्वालिटी कहीं पे भी लगा सकते हैं, इक्वल का साइन मैंने यहाँ पे लगाया, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं या दोनों जगह लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक जगह लगाएंगे। अब आप बोलेंगे कि क्यों यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर लगा रहे क्योंकि 1 पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और 1 इसमें भी पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो 1 पे दोनों जगह 0 हो रहा है, तो 1 इक्वालिटी साइन आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, दोनों जगह पर से कहीं एक ही जगह लगाएंगे। दोनों जगह जनरली नहीं लगाया जाता है, लेकिन अगर लगा भी देते हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन दोनों जगह अगर नहीं लगाते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। तो कम से कम इक्वालिटी का साइन एक जगह जरूर लगाएंगे। तो दैट मींस इसका जो होगा x-1 का मॉड वैल्यू ये होगा। अगर बोले कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए y x-1 का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, कुछ x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x अगर 0 पुट कर दे तो y -1 हो जाएगा, और x अगर 1 पुट कर दे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी तरह से y -x + 1 का कुछ वैल्यू अगर प्लॉट करके निकालें तो ये हो जाएगा, x अगर 0 पुट करते हैं तो y 1 हो जाएगा, और x अगर 1 पुट करते हैं तो y 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। देखिए पहले 0, -1 को प्लॉट करेंगे, तो 0, -1 यहाँ पे होगा, ये हो गया 0, -1 और 1, 0। तो x जो है 1 होना चाहिए, 0, -1। सो x 0 और y -1 यहाँ पे होगा, 0, -1, ठीक है। और फिर 1, 0, तो 1, 0 ये होगा। इस दोनों लाइन को जब ज्वाइन करेंगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा।
लेकिन ध्यान रखना है ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x इक्वल टू 0 होता है। इसका इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 1 का वर्टिकल लाइन होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, ये होगा x इक्वल टू 1 का लाइन। ये x 1 से ग्रेटर होगा इधर और x 1 से छोटा इधर होगा। तो मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना था, y इक्वल टू x माइनस 1 का मैंने ग्राफ प्लॉट किया, लेकिन ये ग्राफ प्लॉट किधर करना है? x 1 से ग्रेटर पे प्लॉट करना है। तो 1 से ग्रेटर इधर होता है, तो 1 से ग्रेटर साइड हाईलाइट कर देंगे ग्राफ को, इसको हाईलाइट कर देंगे और इधर डिलीट कर देंगे, इस साइड हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। उसी तरह से y इक्वल टू माइनस x प्लस 1, x का कुछ वैल्यू सर्टेन वैल्यू पुट कर दिया, वहां से y निकाल लिया। स्ट्रेट लाइन का जब भी आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, और वो 2 पॉइंट आप x के डिफरेंट वैल्यू पुट कर करके y का वैल्यू निकाल लेंगे और उसको प्लॉट कर देंगे। मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए स्ट्रेट लाइन के लिए। तो बताइए x 0 पे y 1 है, तो x 0 पे y 1 है, तो यहां से पास करेगा 0,1, और दूसरा है 1,0, तो 1,0 तो यही होगा। इस दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे ये ग्राफ आएगा। ठीक है, इसको नीचे तक ड्रॉ कर देंगे, लेकिन ये ग्राफ ड्रॉ करना है किधर? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 जो ड्रॉ करना है वो 1 से छोटा पे ड्रॉ करना है, 1 से लेस होना चाहिए। तो 1 से लेस ये रीजन होगा, ये वाले पार्ट को हाईलाइट कर देंगे और इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे, क्योंकि ग्राफ जो प्लॉट करना था ये y इक्वल टू हो गया, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 जब x क्या ले रहे हैं 1 से लेस, और ओवरऑल हम लोग बोलते हैं ये x इक्वल टू 1 हो गया। ये ओवरऑल बोलते हैं कि ये ग्राफ होगा x माइनस 1 का मॉड वैल्यू। इसका जब आप डोमेन को हम लोग df से लिखेंगे। ठीक है, इसका डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यूज और इसका जो रेंज होगा rf लिखेंगे। इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी होगा, देख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी। y एक्सिस को ये ट्रैवल कर रहा है 0 से, और ऊपर बढ़ते जाएंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। वैसे भी मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डोमेन ध्यान रखना है कि मॉडुलस का डोमेन ऑलवेज रियल नंबर होगा, जो एलिमेंट्री डोमेन जो होगा इसका रियल नंबर होगा, और रेंज इसका 0 से इन्फिनिटी होगा। ये इसका ग्राफ हो गया, और ये डिफाइन हो गया कि मॉडुलस को हटाएंगे तो 2 ब्रांच में क्रिएट होगा। जैसे मान लीजिए 2 मॉडुलस लेते हैं, चलिए इसको लिख सकते हैं अपन। जैसे देखो y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड वैल्यू प्लस x माइनस 2 का मॉड वैल्यू फ्री फ्रॉम मॉडुलस फंक्शन। इसको एक्सप्रेस करना है कि मॉडुलस से फ्री करना है। देखिए मेथड क्या होता है इसमें, जब भी आप मॉडुलस से फ्री करना हो तो मॉडुलस को क्या करेंगे? 0 कर देंगे, मॉडुलस के इनसाइड वैल्यू को 0 करेंगे। तो x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, और इस मॉड को 0 करेंगे तो x माइनस 2 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस नंबर्स को नंबर लाइन्स में प्लॉट करेंगे। ठीक है, और नंबर लाइन्स को जितने ही पार्टों में डिवाइड कर रहा है उतने ही केसेस लेकर के मॉडुलस को ब्रेक करेंगे। ध्यान रखना है, अगर सिंगल मॉड है तो 2 केसेस जनरेट हुआ, अगर 2 मॉड है तो 3 केसेस जनरेट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 3 केसेस जनरेट हो रहा है। अगर 3 मॉड है तो कितना होगा? 1 ज्यादा होगा, केसेस जनरेट होगा, 4 केसेस जनरेट होगा। और वो 3 केसेस क्या लेंगे? पहला केस लेंगे 1 से लेस, दूसरा केस लेंगे 1 से 2, और तीसरा केस लेंगे जब x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा। तो देखिए मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं जब x लेस देन 1 लेते हैं। तो बताइए y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड वैल्यू और x माइनस 2 का मॉड वैल्यू। अब मॉडुलस कैसे ब्रेक करेंगे? मॉडुलस को कैसे हटाना? देखिए 1 से लेस, x को 1 से लेस मैंने बॉन्ड कर दिया, तो 1 से लेस कोई वैल्यू हम ले लेंगे, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। जैसे x 1 से लेस, जैसे 0 ले सकते हैं, 0 माइनस 1 माइनस 2। बताइए 0 अगर या माइनस 1 या माइनस 2 कोई वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो x माइनस 1 निगेटिव आएगा। ठीक है, जैसे 0 पुट करेंगे तो माइनस 1 आएगा, अगर माइनस 1 पुट करते हैं तो माइनस 2 आएगा। यानी 1 से छोटा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस 1 क्या आएगा? निगेटिव आएगा। लेकिन मॉडुलस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जब भी आप मॉडुलस को हटा रहे हैं तो माइनस साइन अप्लाई करेंगे, क्योंकि x माइनस 1 निगेटिव है। समझ गए होंगे कैसे हम मॉडुलस को हटाएं। जैसे 1 से लेस 0 होता है, या माइनस 1 या माइनस 2 कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस 2 भी है निगेटिव, लेकिन मॉडुलस पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन इसमें हम क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। इस तरह से हम मॉडुलस को ब्रेक कर लिया भाई। माइनस एक्स ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस 2, इस जगह माइनस 2x प्लस 3। उसी तरह से मान लीजिए सेकेंड केस लेते हैं, जब x लाई कर रहा है 1 से 2, जब x अगर हम 1 से 2 लेते हैं, जैसे 1 पे इक्वल का साइन नहीं लिया हो तो यहाँ पे भी इक्वल का साइन आप ले सकते हैं। किसी एक जगह पे आप इक्वल का साइन ले सकते हैं। अगर यहाँ ले लेते हैं तो फिर यहाँ नहीं लेते, जैसे मैंने इक्वल का साइन यहाँ ले लिया। तो बताइए y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड वैल्यू और x माइनस 2 का मॉड वैल्यू। बताइए 1 से 2 कोई वैल्यू ले लेंगे, 1 से 2 कोई वैल्यू लेना है तो 1.2 ले सकते हैं, या 1.3 या 1.4 इस तरह से ले सकते हैं। जैसे 1.1 लेते हैं, 1.1 पे ये पॉजिटिव आएगा, इस मॉड को हम एज इट इज लिखेंगे।
पॉजिटिव का मॉड एज इट इज लिखना है, लेकिन 1.1 इसमें पुट करेंगे तो निगेटिव आएगा, लेकिन माइनस साइन इसमें सप्लाई करेंगे क्योंकि एक निगेटिव क्वांटिटी है, मॉडुलस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो माइनस, इस तरह से आप मॉड को ब्रेक करेंगे। कोई भी आप बड़े इंटरवल ले रहे हैं तो उसमें कोई एक वैल्यू ले लेंगे और उस वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि वो निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एज इट इज लिख लेंगे, अगर ये निगेटिव आ रहा है जैसे 1.2 इसमें पुट करेंगे तो 1.2 माइनस 2 माइनस 0.8 होगा, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन अपने साइड से सप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम मॉडुलस को ब्रेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उसी तरह से आप थर्ड केस ले सकते हैं, तो पहला केस ले लिया 1 से लेस, दूसरा केस मैंने ले लिया 1 से 2, और थर्ड केस आप ले सकते हैं 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर या 2 से इक्वल। इस तरह से 2 से ग्रेटर या 2 से इक्वल लेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो मॉड एज इट इज हटा देंगे इसको, इस तरह से हो जाएगा 2x माइनस 3। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड और प्लस x माइनस 2 का मॉड, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा जब x 1 से लेस लेते हैं तो ये इक्वल होता है माइनस 2x प्लस 3 के, और ये 1 से 2 है तो ये इक्वल होगा 1 के, और अगर 2 से ग्रेटर या इक्वल लेते हैं तो y किसके इक्वल होगा? 2x माइनस 3 के इक्वल होगा। इस तरह से आप मॉड को हटा सकते हैं। ये सिंगल एक्सप्रेशन इसके इक्वल होगा, से ये ब्रांच में क्रिएट हो गया, लेकिन क्या हो गया? फ्री फ्रॉम मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हट गया। एक चीज ध्यान रखना है कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए मॉड हटाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो अब यहां से ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं, मॉड हट चुका है, 3 स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन बिना मॉड हटा करके भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है कोई भी कॉम्पिटिशन्स में। तो देखिए डायरेक्टली मैं ग्राफ कैसे प्लॉट करता हूं बिना मॉड हटा के। जैसे y इक्वल टू देखिए x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 का ग्राफ प्लॉट करना है मुझे, मॉड को बिना हटा हुए कैसे हम ग्राफ को इजिली प्लॉट कर देते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या कीजिए, सर्टेन वैल्यू यहां लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए वो वैल्यू आप लेंगे जहां पे मॉड 0 हो रहा है, वो वैल्यू को जोड़ लिखिए। जैसे ये मॉड 0 कहां पे हो रहा है? 1 पे हो रहा है, तो 1 को लिखेंगे। ये मॉड 0 कहां पे हो रहा है? 2 पे हो रहा है, तो ये वैल्यू लिखेंगे। तो बताइए 1 अगर इसमें पुट कर दे, 1 अगर इसमें पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 का मॉड, ये माइनस 1 का मॉड, ये 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप माइनस 4 का मॉड लिख रहे हैं ये 4 हो जाएगा, 4 का मॉड लिख रहे हैं तो ये 4 होगा, माइनस 10 का मॉड लिख रहे हैं तो ये 10 होगा। तो मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ठीक है, निगेटिव साइन सप्लाई कर देंगे निगेटिव के केस में। पॉजिटिव है तो एज इट इज मॉडुलस लिखेंगे, ठीक है। इसका मॉड वैल्यू 1 है। अगर इसमें 2 पुट करते हैं तो क्या होगा? 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 का मॉड, और 2 इसमें पुट करेंगे तो 0, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। सो मॉड जहां पे 0 हो रहा है उस वैल्यू को प्लॉट कीजिए, ठीक है, ग्राफ पेपर पे। जैसे x अगर 1 लेते हैं तो y 1, ठीक है, तो ये 1, 1 ये हो जाएगा, और 2, 1 तो ये लेट से 2 है, और ये 2, 1 ये हो गया 2, 1। इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, इस दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया 1 और 2। सो ये दोनों पॉइंट को मैंने प्लॉट करके और ज्वाइन कर दिया। और ग्राफ जो होता है इसका आगे भी जाएगा और पीछे भी जाएगा, ये ग्राफ रुकेगा नहीं, आपको ये ट्रैवल करेगा एक्स एक्सिस पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी पे। क्योंकि इसका आगे का ब्रांच लिखना है तो क्या करेंगे, कोई एक वैल्यू आगे ले लीजिए, कोई भी आप ग्राफ चेंज नहीं होगा, 2 से ज्यादा कोई वैल्यू अपने साइड से ले लेंगे। बताइए 2 से ज्यादा क्या ले सकते हैं? 2 से ज्यादा 3 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। जैसे मैं 3 ले रहा हूं तो बताइए इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 ये 2 हो जाएगा, और इसमें 3 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 3 पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, यानी ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 3, और इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और फिर इधर कोई वैल्यू ले सकते हैं, इधर आप कोई भी वैल्यू 1 से पहले कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो 1 से पहले कौन सा वैल्यू लेंगे? 0 ले सकते हैं, या -1 या -2, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0 ही मैं ले रहा हूं, तो 0 अगर लेंगे तो क्या होगा? ये 1, और 0 पे -2 का मॉड 2, तो ये 0 पे भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 0 पे ये वैल्यू 3 हो गया, और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से इसका ग्राफ ये हो जाएगा। तो समझ गए होंगे ग्राफ में कैसे प्लॉट किया। जहां पे मॉड 0 हो रहा है उस वैल्यू को लिखेंगे, तो ये मॉड 0 हो रहा है 1 और 2 पे, तो 1 और 2 को प्लॉट करके ज्वाइन कर देंगे, और एक 2 से आगे वैल्यू ले लेंगे, कोई भी वैल्यू अपने साइड से ले सकते हैं।
और 1 से पहले कोई वैल्यू ले लेंगे और ज्वाइन कर देंगे। तो देखिएगा ये जो 3 ब्रांच आया, ये ब्रांच बेसिकली क्या है, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 का ग्राफ है, और ये ग्राफ y इक्वल टू 1 का है, और ये ग्राफ जो है y इक्वल टू 2x माइनस 3 का ब्रांच का ग्राफ है। फिर आपसे पूछ सकता है कि डोमेन क्या होगा इसका, यानी x के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, ये x के सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यू होगा। ना तो इसका रेंज पूछेगा तो क्या होगा, ग्राफ देख करके भी आप रेंज बता सकते हैं इसका रेंज क्या होगा। रेंज क्या होता है कि ग्राफ y एक्सिस को कहां से कहां तक ट्रैवल कर रहा है, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और मैक्सिमम क्या होगा, ग्राफ ऊपर भागते जा रहा है तो मैक्सिमम इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसका रेंज होगा 1 से इन्फिनिटी। मतलब इसका ग्राफ का कोई बोले कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू 1 होगा। सो जब भी मिनिमम, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लीस्ट, इस तरह से हम लोग देखेंगे आगे चल के 12th में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव फंक्शंस का, समटाइम्स बोलता है ग्रेटेस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी देखेंगे। तो ये इसका डोमेन और रेंज हो गया। ग्राफ जो ना काफी हेल्प करेगा आपको, ऑलमोस्ट 25% से 30% क्वेश्चंस ग्राफ से ही आता है। ग्राफ अगर नहीं पढ़े हैं तो समझिए कि आप कैलकुलस नहीं लर्न करेंगे अच्छे से। बोर्ड में ग्राफ का कम यूजेज है, लेकिन जहां तक आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो बिना विदाउट ग्राफ हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो ग्राफ भी हम लोग देखते चलेंगे। तो ग्राफ जो है बहुत इजीली आप प्लॉट कर सकते हैं। मॉडुलस अगर ब्रेक नहीं भी कर रहे हैं, जैसे इस मॉडुलस को ब्रेक करने में टाइम बर्बाद होगा, तो मॉडुलस बिना ब्रेक किए हुए हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तरीका ये होगा कि मॉड जहां 0 हो रहा है उस वैल्यू को प्लॉट कर लीजिए, एक वैल्यू आगे ले लेंगे, एक वैल्यू पीछे ले लेंगे, ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। तो देखिए ये तो हो गया 2 मॉड, एक मॉड और मैं ज्यादा लेता हूँ। जैसे 3 मॉड पे ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, चलिए इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और भी हम लोग शॉर्टकट तरीके से देखते हैं। जैसे 3 मॉडुलस लिया और ये एक्सप्रेस करना है फ्री फ्रॉम मॉडुलस फंक्शन से, और इसका मैं ग्राफ प्लॉट करके भी बताता हूँ। जैसे देखिए फ्री फ्रॉम मॉडुलस फंक्शंस करना है तो क्या बताया मैं आपको, मॉड को 0 करेंगे सबसे पहले। ये मॉड 0 1 पे हो रहा है, ये मॉड 0 2 पे हो रहा है, ये मॉड 0 -5 पे हो रहा है, तो -5 पहले लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। नंबर लाइन पे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर लेंगे। नंबर लाइन्स को जितने पार्टों में डिवाइड कर रहा है उतने केसेस होगा, 1 2 3 4, यहाँ 4 केसेस होगा। ऑब्वियसली 3 मॉड है तो 4 केसेस होगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, x लेस देन -5, सो y इक्वल टू लिखेंगे x लेस देन -5। तो बताइए x लेस देन -5, फिर -5 से आप 1 ले लेंगे, फिर 1 से आप 2 ले लेंगे, और फिर 2 से आप ग्रेटर ले सकते हैं। ये 4 केसेस ले लेंगे। -5 से लेस लेंगे, -5 से 1 ले लेंगे, फिर 1 से 2 ले लेंगे, और फिर 2 से ग्रेटर ले लेंगे। और इक्वालिटी क्योंकि यहाँ नहीं लगाए तो यहाँ लगा दिया, 1 पे इक्वल का साइन नहीं लगाया तो यहाँ लगा दिया, 2 पे इक्वल का साइन नहीं लगाना तो यहाँ लगा दिया। कहीं पे भी इक्वल का साइन लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे लगा देते हैं तो यहाँ नहीं लगाएंगे, तो कहीं पे भी इक्वल का साइन लगा देंगे। तो 4 केसेस ले लिया। देखिए -5 से लेस कोई वैल्यू अगर लेते हैं, -6 अगर लेते हैं तो -6 पे ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो तीनों में क्या करेंगे, माइनस साइन सप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से सप्लाई कर देंगे। अब -5 से 1 कोई वैल्यू ले लीजिए, 0 रखेंगे तो निगेटिव होगा, माइनस साइन सप्लाई करेंगे। 0 रखेंगे तो ये भी निगेटिव होगा, तो माइनस साइन सप्लाई करेंगे। 0 रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो x + 5 लिखेंगे। जैसे 1 से 2 कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, एंड पॉइंट नहीं लेंगे। ध्यान ये रखना है कि 1 से 2 में 1 नहीं लेना है, क्योंकि 1 पे मॉड 0 हो जाएगा। 0 हम पता है निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, तो फिर आप साइन डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए वैल्यू इंटरमीडिएट वैल्यू लेंगे, बीच वाला वैल्यू लेंगे। जैसे 1.2 या 1.3 लेते हैं, 1 से 2 में 1.3 लेते हैं। 1.3 पे ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 1.3 पे ये निगेटिव होगा, माइनस साइन सप्लाई कर देंगे। और 1.3 पे ये पॉजिटिव होगा, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। और फिर 2 से ग्रेटर, जैसे 2 से ग्रेटर 3 4 5 कोई वैल्यू लेंगे तो तीनों मॉडुलस क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। और थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो -x तो ये -3x हो जाएगा। और माइनस माइनस +1 अब +2, तो +3 और -5 ये -2 हो जाएगा, तो x लेस देन -5 पे। अब -x + x, तो ये -x से +x कट जाएगा, ये हो जाएगा -x, अब +1 अब +2, +3 अब +5, तो +8 हो जाएगा। ये हो गया 1 से -5 से 2, -5 से 1 पे। फिर 1 से 2 में ये -x से +x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x, और ये माइनस +2 और -1, तो ये +1 और +5, ये +6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से 2।
और फिर ये हो जाएगा 3x और फिर -3 या +5 तो +2 हो जाएगा 2 से ग्रेटर इक्वल पे। इस तरह से आप फ्री फ्रॉम मॉडुलस कर सकते हैं। तो उतना केसेस ना लेकर के डायरेक्टली आप एक जगह लिखिए और फिर, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि उतना केसेस लेकर के आप बनाते जाएंगे। जितना आप कम लिखेंगे, देखिए कॉम्पिटिशन आज के डेट में नॉलेज अगर है तो कॉम्पिटिशन आप कोई जोड़ी नहीं निकाल सकते हैं। स्किल होना चाहिए। अब स्किल इन द सेंस ऑब्वियसली नॉलेज के साथ साथ वो स्किल डेवलप होना चाहिए, राइटिंग स्किल होना चाहिए। कितना कम टाइम में आप किसी क्वेश्चंस को बना लेते हैं। तो ऑब्वियसली जितना आप कम लिखेंगे उतना फास्ट आप किसी क्वेश्चंस को आप आंसरिंग कर सकते हैं। तो राइटिंग स्किल हो गया, लिसनिंग स्किल हो गया, बहुत सारे होता है। रीडिंग आप कर सकते हो, कोई भी बुक आप हमेशा फॉलो कीजिए। बुक जो है, जैसे इसमें मैं बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक आप आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी बेस्ट बुक है आपको 12th के लिए। इवन मेंस का भी बहुत पार्ट आपको आर.डी. शर्मा कवर करता है। तो ये 2 बुक तो आपको बनाइए। आप कोई भी, अगर आप आर.डी. शर्मा बना रहे हैं तो आर.डी. शर्मा बनाइए, एनसीईआरटी बना रहे हैं तो एनसीईआरटी बनाइए। 1 बाय 1 क्वेश्चंस मैं इसका बनाऊंगा। आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आर.डी. शर्मा का और एनसीईआरटी का। और मेंस और एडवांस तो हम लोग बना ही रहे हैं। कोई भी बुक आप ले सकते हैं और पकड़ सकते हैं, बना सकते हैं। वैसे भी मैं आपको डीपीपी दे रहा हूँ, बहुत सारे असाइनमेंट दे रहा हूँ, और कोई भी बुक आप ले सकते हैं, सिंगेज का बुक ले सकते हैं। तो देखिए, मेन तो हो गया कि फ्री फ्रॉम मॉडुलस फंक्शन हट गया। मेरे को इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखिए, ग्राफ हम बिना मॉडुलस हटाए हुए प्लॉट कर देंगे इजिली। अब देखिए कैसे हम प्लॉट कर रहे हैं, एक्स और वाई। अभी जस्ट मैं कमेंट किया था कि आप मॉड जहां पे 0 हो रहा है उस वैल्यू को जोड़ लेंगे। तो -5, 1 और 2 को तो जोड़ लेंगे, ठीक है। -5 पे वैल्यू क्या होगा इसमें पुट करके निकाल लेंगे। तो -5 के -6 का मॉड और -5 इसमें पुट करेंगे तो -7 का मॉड, और -5 पे ये 0 हो जाएगा। ये 6 + 7, ये वैल्यू कितना हो गया, 13 हो गया -5 पे। उसी तरह से 1 अगर पुट करते तो 0 हो जाएगा। 1 पे ये -1 का मॉड हो जाएगा और 1 पे ये 4 हो जाएगा, नहीं 6 हो जाएगा 1 पे। ये हो जाएगा 1 + 6, ये हो जाएगा 7, ठीक है। अगर 2 पुट करते हैं तो 2 पे ये 1 हो जाएगा, 2 पे ये 0 हो जाएगा और 2 पे ये 7 हो जाएगा। ये बेसिकली 8 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से मैंने फाइंड आउट कर लिया जहां पे मॉड 0 हो रहा है। अब देखिए कैसे हम प्लॉट कर देते हैं इसका ग्राफ। तो -5, तो लेट्स से ये -5 ये है, फिर उसके बाद 1, लेट्स से ये 1 है, और फिर ये 2, तो लेट्स से ये 2 है। तो -5 पे ये वैल्यू 13 है, तो लेट्स से मैं मान लेता हूं ये वैल्यू 13 है, ठीक है। और 1 पे इसका वैल्यू 7 है, तो लेट्स से 1 पे इसका वैल्यू मैं मान लेता हूं 7 है, ये 7 हो गया, ठीक है 1 पे। 2 पे इसका वैल्यू 8 है, थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, 2 पे थोड़ा सा आगे लेंगे 8, ये वैल्यू 8 हो गया। तो इस पॉइंट को प्लॉट कर देंगे जहां पे मॉड 0 हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट, तीनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, 0 पे इसका वैल्यू कितना होगा, 0 पे ये 1, 2 और 5, 8 हो जाएगा। तो यानी 0 पे ये 8 से क्रॉस करेगा। तो जब भी आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो वाई एक्सिस को कहां क्रॉस कर रहा है वो भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये 8 से क्रॉस कर रहा है वाई एक्सिस को, और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया, मॉड जहां जहां 0 हो रहा है उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब क्योंकि ग्राफ आगे भी जाएगा और ग्राफ पीछे भी जाएगा, तो क्या करेंगे, आगे जाने के लिए कोई एक वैल्यू आप ले लेंगे। वो आप वैल्यू, कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, 3, 4, 5। जैसे मान लीजिए मैं 3 चूज कर रहा हूं, तो 3 अगर इसमें पुट करेंगे तो 3 पे वैल्यू ये 2 हो जाएगा, 3 इसमें पुट करेंगे तो ये 1 होगा, और 3 इसमें पुट करेंगे 3 + 5 ये 8 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो गया, 11 हो गया। यानी 3 पे इसका वैल्यू 11 आ रहा है। तो लेट्स से 11 कहीं यहाँ पे होगा, 3 पे ही 11 हो गया। इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और फिर -5 से पहले कोई वैल्यू ले लेंगे आप। -5 से पहले -6, -7, -8 कोई भी वैल्यू लीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे -6 ले लेते हैं, तो बताइए -6 अगर इसमें पुट करें तो -6, -1, -7 का मॉड, और प्लस -6 पुट करें तो -6, -2, -8 का मॉड, और फिर -6 और +1 तो -1 का मॉड। ये हो जाएगा 7 + 8 + 1, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 16 के इक्वल हो गया। सो -6 पे बेसिकली ये 16 है, तो 16 मैं मान लेता हूं, लेट्स से यहाँ पे 16 है, ये हो जाएगा। और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे,
ये इसका ग्राफ हो जाएगा। बहुत क्विकली आप जनरेट कर सकते हैं। मॉड जहां पे 0 हो रहा है उस पॉइंट को प्लॉट करके ज्वाइन कर लीजिए, एक वैल्यू आगे ले लीजिए, एक वैल्यू पीछे ले लीजिए और ज्वाइन कर दीजिए। तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड, x माइनस 2 का मॉड और प्लस x प्लस 5 का मॉड। अब इसमें बोल सकते हैं कि जो इसका डोमेन क्या होगा। इसका डोमेन ऑब्वियसली मॉड का डोमेन, इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा, सभी वैल्यू पे डिफाइंड है। डोमेन हो गया जो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां से कहां तक ट्रैवल कर रहा है। ये ट्रैवल कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, पूरा ट्रैवल कर रहा है। और इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज होगा बेसिकली मिनिमम इसका वैल्यू क्या है 7 और मैक्सिमम क्या है इन्फिनिटी। इसका रेंज हो जाएगा 7 से इन्फिनिटी। बहुत सारे एग्जाम में पूछा है कि इसका लिस्ट वैल्यू निकालो। इसका लिस्ट वैल्यू वहीं पे होगा जहां पे मॉडुलस 0 हो रहा है। मॉडुलस 0 कहां पे हो रहा है? 1, 2 और -5। तो 1 और 2 -5 पे ही लिस्ट हो सकता है। लेकिन x के किस वैल्यू के लिए होगा? 1 पे होगा कि 2 पे होगा कि -5? ये आप पुट करके निकाल लीजिए। जैसे उसको पुट करके निकालेंगे तो देखिएगा लिस्ट वैल्यू आपको 7 आएगा। सो मॉडुलस का लिस्ट वैल्यू वहीं पे होता है जहां पे मॉड 0 होता है। आगे चल के ये सब मैं बताऊंगा आपको। तो ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये जो ब्रांच आया है -5 से लेस का ब्रांच आया है, ये ब्रांच आ गया है -3x -2 का। और ये जो ब्रांच आया है -5 से 1 के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया है, ये ब्रांच आया है y इक्वल टू -x प्लस 8 का। और ये जो ब्रांच है 1 से 2 का ब्रांच है, ये ग्राफ जो है y इक्वल टू x प्लस 6 का ब्रांच है। और ये ब्रांच 2 से ग्रेटर का ब्रांच ये है, 2 से ग्रेटर जो आया है आपको 3x प्लस 2 आया है। इस तरह से ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। इसमें 4 ब्रांच होगा, 4 टर्न लेगा आपको, ठीक है। 4 स्ट्रेट लाइन होगा, टर्न 3 होगा, 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन है। टर्न यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। तो ये डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो गया। सो बेसिकली मैं इसमें 2 चीजें बताने की कोशिश किया हूं कि मॉडुलस को कैसे हटा के लिखेंगे किसी फंक्शंस को, और दूसरा उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। चलिए इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इस पे। जैसे x माइनस 1 का मॉड वैल्यू प्लस x माइनस 2 का मॉड वैल्यू प्लस x प्लस 5 का मॉड वैल्यू इक्वल टू क्या है? बोला फाइंड के इफ द इक्वेशन हैज ओनली 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चंस कैलकुलस में काफी दिखेगा। देखिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा जो मैं नोट करके लिखवा रहा हूँ। इस क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ। बेसिकली ग्राफ से ही बहुत इजीली ये क्वेश्चंस बनेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस ग्राफ से ही बनेगा। जब इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं होगा, अब इसको सॉल्व करने में मॉडुलस हटाएंगे, और मॉडुलस हटाने के लिए बताया कि जितने मॉडुलस उससे ज्यादा केस जनरेट होगा। तो यहाँ क्योंकि 3 मॉडुलस है तो 4 केस, तो काफी टाइम वेस्ट होगा। ग्राफ उसे पहले ग्राफ ड्रॉ करके जज कर सकते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट को पहले लर्न कीजिए। बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस f of x equal to g of x is equal to the number of point of intersections of two graphs y equal to f of x and y equal to g of x। मैं बोल रहा हूं कि जो f x equal to g x के इस इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उतने ही होंगे जितने इस ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इस दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे। और ये दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पे कट करता है इस इक्वेशंस के एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स के, उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे। अब बोलेंगे कि लॉजिक को जस्टिफाई करने के लिए कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए x इक्वल टू 1, मुझे इसको सॉल्व करना है। जैसे y इक्वल टू, जैसे थोड़ा सा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जैसे ये ले लेता हूं 3x माइनस 2। मुझे इसको सॉल्व करके नहीं बनाना है, ये तो वैसे सॉल्व हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं ग्राफ से देखना चाहता हूं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 3x माइनस 2, ये ग्राफ दोनों का हम प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग क्वाड्रेटिक में इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक में देखें x0 पे y का वैल्यू -2 है, तो x0 पे y का वैल्यू -2 है, तो कहीं यहाँ पे होगा -2। और x अगर 1 ले लेते हैं तो y 1 हो जाएगा, तो x अगर 1 लेते हैं तो y 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इस दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ये इसका ग्राफ होगा। अब यहाँ पे ग्राफ से दिख रहा है कि ये 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ये दोनों ग्राफ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 होंगे। ये कंसेप्ट कब अप्लाई करेंगे? जब ये सॉल्वेबल नहीं होगा। यहाँ पे तो ये सॉल्व हो जा रहा है क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिख देंगे और इसको फैक्टराइज करके निकाल लेंगे। ठीक है, जब बोलेगा कि सॉल्यूशंस क्या होगा तब तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा।
लेकिन जब आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ग्राफ से हम जज कर सकते हैं कि इस दो ग्राफ को, लेफ्ट हैंड ग्राफ और राइट हैंड ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसके देखेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो रहे हैं। तो जब भी अगर पूछता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ किसी इक्वेशंस के, तो हम ग्राफ से ही मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस में बनाएंगे, क्योंकि वो सॉल्वेबल नहीं होगा। अगर सॉल्व हो गया तो जब सॉल्यूशन निकल ही गया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो बता ही देगा कोई भी, 2 होगा। तो ये मेथड तो आप 11th में सीखे ही हैं, 11th में जो है लर्न ही किए हैं। तो 12th में ज्यादातर क्वेश्चंस आप देखेंगे कि जब आप इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं होगा, क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, mod x इक्वल टू cos x, बोलेगा इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। तो क्या करेंगे, y इक्वल टू mod x और y इक्वल टू cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, और ग्राफ जितने पॉइंट पे कट करता है वही उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको रब कर रहे हैं। तो बताइए, इसमें अगर कंसेप्ट अप्लाई करना चाहे तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और राइट हैंड साइड y इक्वल टू k का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इसका देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका ग्राफ तो प्लॉट करना मैं बताया, मॉड जहां जहां 0 हो रहा है वहां लिख लेंगे। तो ये मॉड 0 हो रहा है -5 पे, ये मॉड 0 हो रहा है 1 पे, ये मॉड 0 हो रहा है 2 पे। तो इस पे वैल्यू आप लिख लिया 13, 7, 8, और एक 2 से आगे वैल्यू ले लेंगे 3, और ये -5 से पहले एक वैल्यू ले लेंगे -6, और ये वैल्यू निकाल करके क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस -5, लेट्स से ये है -5 पे वैल्यू इसका 13 है, सवाल लेता है ये 13 है, -5 पे 13, 1 पे इसका वैल्यू 7 है, लेट्स से 1 पे इसका वैल्यू 7 है, ये 7 एज्यूम कर लेता हूं। फिर 2 पे इसका वैल्यू 8 के इक्वल है, तो लेट्स से ये वैल्यू 8 मान लेता हूं, 2 पे इसका वैल्यू 8 है। और फिर -6 पे इसका वैल्यू 16 के इक्वल है, लेट्स से ये 16 है, तो ये हो गया 16 के इक्वल। तो इस पॉइंट को क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे, इस सब पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। 2 से आगे कोई वैल्यू 3 ले लेंगे, 3 पे इसका वैल्यू क्या है, 11 के इक्वल है, तो कहीं ना कहीं 11 यहां पे होगा, तो इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया। ठीक है, इस तरह से ग्राफ मैंने फाइंड आउट कर लिया। और फिर y इक्वल टू k का ग्राफ क्या होगा, जैसे एक्स एक्सिस का ग्राफ होता है y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ ये होगा, y इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होगा, तो y इक्वल टू k का ग्राफ वो k के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो यानी ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा ग्राफ, k का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो ग्राफ चेंज होते जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि ओनली 1 सॉल्यूशंस, तो बताइए ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करें कि इसको एक ही पॉइंट पे कट या टच करे। तो वो क्या हो सकता है, ये लाइन हो सकता है यहाँ पे टच करते निकल जाए, यानी ये y इक्वल टू अगर 7 ले लें, y इक्वल टू 7 ले लें, तो ये ग्राफ को, मॉडुलस के ग्राफ को ये टच करेगा एक ही पॉइंट पे जाकर के, तो क्या होगा उस केस में एक सॉल्यूशन आएगा। तो k के किस वैल्यू के लिए होगा, k इक्वल टू 7 के लिए होगा, यानी k अगर 7 लेंगे तो इसका ग्राफ का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन का बेस इक्वेशन के एक ही सॉल्यूशन होंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। देखिए सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि 2 सॉल्यूशन कब होगा, तो 2 सॉल्यूशंस के लिए ये y इक्वल टू k 2 पॉइंट पे कट करना चाहिए, तो 2 पॉइंट पे कट तभी करेगा जब ग्राफ इस तरह से लेंगे, यानी ये y इक्वल टू k का ग्राफ हो गया। तो k का वैल्यू क्या लेंगे, k का वैल्यू 7 से अगर ग्रेटर लेते हैं, 7 से अगर ग्रेटर कोई भी वैल्यू 8, 9, 10 लेते हैं, तो ये ग्राफ मॉडुलस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक इधर कट करेगा एक इधर कट करेगा, तो 2 सॉल्यूशन आ जाएगा। तो k के किस वैल्यू के लिए, k ग्रेटर देन 7 के लिए। और तीसरा बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब आपस में दोनों ग्राफ कट नहीं करे। तो y इक्वल टू k, जो k हम क्या लेंगे 7 से अगर लेस ले लेते हैं तो कट नहीं करेगा, इधर जैसे इधर ड्रॉ कर दे कहीं पे भी y इक्वल टू k का ग्राफ, तो कट नहीं करेगा, यानी k अगर 7 लेंगे तो 1 सॉल्यूशन, 7 से ग्रेटर लेते हैं तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, और अगर 7 से लेस लेते हैं तो ग्राफ नीचे चला जाएगा, तो इस मॉडुलस के ग्राफ को ये कट नहीं करेगा, तो उस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे हम लोग देखेंगे, तो चलिए लिख सकते हैं इसको। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं मॉडुलस में। मॉड एक्स जो होता है -x का मॉड के इक्वल होता है, यानी 4 का मॉड निकाले और -4 का मॉड में निकाले, वो 4 के इक्वल ही होगा, यानी मॉडुलस इक्वल होगा। मॉड के इनसाइड अगर निगेटिव सप्लाई भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगा। सेकंड प्रॉपर्टी बताइए, मॉड अगर किसी पॉजिटिव के इक्वल है, जहां ए पॉजिटिव मान है, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए होगा, क्योंकि ए का मॉड ही ए के इक्वल होता है, और -a का भी मॉड क्या होगा, ए के ही इक्वल होगा।
सो ध्यान रखना ए पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ए निगेटिव है तो फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। सो जैसे इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस ले लो, जैसे बोलो कि मॉड x इक्वल टू 2 है, तो बोले x क्या होगा, तो यहाँ से x लिखेंगे प्लस माइनस 2। जैसे मान लीजिए लिखेगा कि x माइनस 2 का मॉड 3 के इक्वल है, तो क्या लिखेंगे x माइनस 2 हो जाएगा प्लस माइनस 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस 3, ये 5n माइनस 1। इस तरह से इसके सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं। तो जब भी आप मॉड हटाते हैं तो क्या करेंगे, प्लस माइनस हमेशा लेंगे। जैसे इस प्रॉपर्टी से, सेकंड वाले प्रॉपर्टी से, जैसे मान लीजिए इस टाइप से x माइनस 2 का मॉड का माइनस 4 का मॉड 1 के इक्वल है, तो कैसे बनाएंगे, पहले आउटर मॉड को ब्रेक करेंगे, इस मॉड को हटाते हैं तो क्या होगा, प्लस माइनस आएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1, यानी x माइनस 2 का मॉड इक्वल टू 4 प्लस माइनस 1। यहाँ से क्या होगा, या तो 5 हो सकता है या 3 हो सकता है। और फिर से अगर मॉड हटाते हैं, यहाँ से मॉड हटाएंगे तो फिर से प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 3 आएगा, तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 5 और 2 प्लस माइनस 3 के इक्वल होगा। यहाँ से x का वैल्यू प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो 7 और 2 माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा, और 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और 2 माइनस 3 माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होगा कि मॉड जो है किसी कांस्टेंट के इक्वल हो तो मॉड हटाएंगे तो हमेशा प्लस माइनस लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये इक्वालिटी के केस में होगा, इनइक्वालिटीज के केस में नहीं होगा। सो थर्ड प्रॉपर्टी जो होगा, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट का मॉड है तो इंडिविजुअल के मॉड के इक्वल होगा, यानी ए बी का मॉड मॉड ए इंटू मॉड भी लिख सकते हैं। अगर ए बाई बी का मॉड है तो मॉड ए अपॉन मॉड बी, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मॉड ए के इक्वल कब होगा, जब ए पॉजिटिव होगा, और मॉड ए माइनस ए के इक्वल कब होगा, जब ए निगेटिव होगा। ये बाय डेफिनेशन आ रहा है, मैं ये लिखवा चुका हूँ डेफिनेशंस में। जैसे क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है आपको फोर्थ में, फोर्थ प्रॉपर्टी से कोई से ऐसे देगा कि 2x माइनस 3 का मॉड इक्वल है 2x माइनस 3 के, तो x का वैल्यू निकालो। जैसे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मॉड ए के इक्वल लिखा हुआ है, तो ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, 2x माइनस 3 का मॉड 2x माइनस 3 के इक्वल तभी होगा जब 2x माइनस 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3/2 से इन्फिनिटी होना चाहिए। और जैसे इसका अगर अप्लाई करना है कि मॉड ए माइनस ए के इक्वल है, कुछ इस तरह से देगा कि 2 माइनस एक्स का मॉड मान लीजिए इक्वल है x माइनस 2 के। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा कि x का वैल्यू निकालो, 2 माइनस एक्स का मॉड इक्वल है x माइनस 2 पे, तो क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 2 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी 2 माइनस एक्स का मॉड इक्वल टू माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स के इक्वल कब होगा, मॉड ए जो है माइनस ए के इक्वल कब होगा, जब ए क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। बोल सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, यानी x जो है 2 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा इसका। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टीज को, इस पे काफी क्वेश्चंस आपको दिखेगा। तो जैसे इस बार कुछ क्वेश्चंस इस पे भी देखता हूं और आगे प्रॉपर्टीज भी हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 2 का मॉड का माइनस 3 का होल मॉड इक्वल टू 7। देखिए जब भी राइट हैंड साइड अगर कोई कांस्टेंट है, होल मॉड अगर सम कांस्टेंट है, तब तो मेथड यही होगा कि मॉड को हटाते जाएंगे, आउटर मॉड हटाएंगे तो क्या बताइए, x माइनस 2 का मॉड माइनस 3 इक्वल टू, बताइए आउटर मॉड हटेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस 7, तो x माइनस 2 का मॉड हो जाएगा 2 प्लस माइनस 7, यानी वैल्यू 9 होगा, यानी तो माइनस 5। लेकिन मॉड कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कैन नॉट बी माइनस 5, इसको हटा सकते हैं। तो x माइनस 2 किसके इक्वल होगा, मॉड 9 के इक्वल होगा। प्लस माइनस तभी आप कर सकते हैं जब ये वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, 7 पॉजिटिव होना चाहिए। मॉड के इनसाइड निगेटिव हो सकता है, x निगेटिव हो सकता है, लेकिन मॉडुलस वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगा। दोनों में अंतर है, x निगेटिव हो सकता है, ये वेरिएबल निगेटिव हो सकता है, लेकिन मॉडुलस वैल्यू निगेटिव कभी नहीं होगा। सो मॉड x ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x के किसी भी वैल्यू के लिए। x कुछ भी पुट करेंगे तो मॉड x ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। जैसे यहाँ पे मॉड वैल्यू 9 है, तो फिर इसके इनसाइड वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 9 होगा। तो x माइनस 2 या तो 9 लिख सकते हैं या माइनस 9, क्योंकि 9 का भी मॉड 9 ही होता है, और माइनस 9 का भी मॉड क्या होगा, 9 ही होगा। यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो प्लस लेंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस लेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा -7 एंड 11। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए दो टाइप का क्वेश्चंस होगा, एक तो मैं अभी तक जो क्वेश्चंस ले रहा था वो प्लस माइनस करके बन गया, लेकिन अगर मान लीजिए दो मॉड या दो से ज्यादा मॉड अगर प्लस माइनस से कनेक्टेड है, जैसे कि मैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन लिया हूं, दो या सिंगल मॉड जो है ना बहुत सारे वेरिएबल के साथ अटैच हो, जैसे दो मॉड है या डिफरेंस के साथ अटैच हो, इसके लिए एक ही मेथड होगा। क्या करेंगे, मॉड के इनसाइड वैल्यू को 0 करेंगे। गौर से सुनेंगे, यहां से दो सॉल्यूशन, दो तरीका होगा मॉड को सॉल्व करने का, और ये तरीका किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे इसको सॉल्व करना है,
इसको सॉल्व करना है मुझे, मॉड x माइनस x माइनस 2 के मॉड जो है 2 के इक्वल है, इसको सॉल्व करना है। मेथड क्या होगा, आप x को मॉड को 0 करेंगे तो ये 0 पे 0 होगा, ये 2 पे 0 होगा। तो नंबर लाइंस पे इसको प्लॉट करेंगे तो इसको नंबर लाइंस को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 केसेस लेंगे। पहला केस क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 0, x 0 से छोटा ले लेंगे, मान लीजिए इक्वल का साइन नहीं ले रहा हूं, 0 से छोटा लेंगे, जैसे -1 लेते हैं तो निगेटिव होगा, और ये -1 लेंगे तो ये भी निगेटिव होगा, तो निगेटिव निगेटिव माइनस साइन सप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -x से प्लस, इस तरह से मॉड को ब्रेक कर देंगे। लेकिन -2 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। उसी तरह से सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस लेंगे जब x लाई करेगा 0 से 2, ठीक है, जब x बिलोंग कर रहा है 0 से 2, तो 0 से 2 जब आप लेंगे, जैसे 1 ले लेता हूं, 1 अगर लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और 1 इसमें लेंगे तो ये निगेटिव होगा, तो माइनस साइन सप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, मॉड को इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं। तो यहां से x का वैल्यू क्या होगा, 2 आएगा, लेकिन x 2 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 2 का इक्वल का साइन नहीं लिया हूं, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, नो सॉल्यूशन होगा। सो ध्यान रखना, जब भी कोई वैल्यू आ रहा है तो इसमें फॉल करना चाहिए। सो 0 से 2 पे क्योंकि ओपन ले रहा हूं तो 2 फॉल नहीं कर रहा है, इसलिए सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो जो भी वैल्यू आ रहा है वो केसेस में फॉल करना चाहिए। अब बताइए तीसरा केस क्या होगा। थर्ड केस ये होगा कि आप x का वैल्यू क्या लेंगे, 2 से ग्रेटर या इक्वल, 2 से ग्रेटर या इक्वल ले सकते हैं। तो 2 से ग्रेटर और इक्वल लेंगे तो दोनों ही मॉडुलस उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उस दोनों मॉडुलस को एज इट इज लिखेंगे, ये हो जाएगा x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 2, तो x x कट जाएगा, तो यहां से देख सकते हैं 2 इक्वल टू 2, और 2 इक्वल टू 2 एक आइडेंटिटीज है जो x के सभी वैल्यू के लिए क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। 2 इक्वल टू 2 जो होता है एक आइडेंटिटी होता है जो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, ऑल रियल वैल्यूज। जैसे मैं बोलूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो फिर बोलो कि a और b के किस वैल्यू के लिए, तो आंसर होगा a और b के सभी वैल्यू के लिए, क्योंकि आइडेंटिटी जो होता है वो x के सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। तो 2 इक्वल टू 2 एक आइडेंटिटीज है, तो इसका सॉल्यूशन ऑल रियल वैल्यूज होगा। और केसेस क्योंकि 2 से ग्रेटर ले रहे हैं तो इस दोनों का आप इंटरसेक्शन लेंगे हमेशा, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, 2 से इन्फिनिटी होगा। इस दोनों का इंटरसेक्शन, ये बोल रहा है सारा वैल्यू लेना है, ये बोल रहा है 2 से बड़ा लेना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे 2 से इन्फिनिटी, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 से इन्फिनिटी होगा। 2 से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं, जैसे 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं जो भी आपके मन में करे। जैसे 2 से बड़ा जो होता है 3.2 होता है, जैसे 3.2 होता है, बताइए 3.2 इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा। अगर मान लीजिए 3.2 इसमें पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो 3.2 का मॉड और माइनस हो जाएगा 3.2 माइनस 2 का मॉड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पुट किया तो 3.2 का मॉड 3.2, और 3.2 में 2 घटाएंगे तो 1.2 होगा, 1.2, और 3.2 में 1.2 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 के इक्वल। यानी 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू लेंगे तो इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखना ये फिक्स मेथड है मॉडुलस के सॉल्व करने का, और कोई मेथड नहीं होता है, बहुत प्योर बेसिक मेथड होगा ये, एक ग्राफिकल मेथड होगा यानी तो एक ये मेथड होगा। जब भी 2 या 2 से ज्यादा मॉड या सिंगल मॉड भी दे और बोले कि उस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो क्या करेंगे, मॉड के इनसाइड वैल्यू को 0 कर देंगे और नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, और उतना ही केसेस आप प्लॉट कर लेंगे। नंबर लाइन को मान लीजिए 3 भागों में डिवाइड करते हैं तो 3 केसेस लेंगे, अगर 2 ही भागों में डिवाइड करते हैं तो 2 केसेस ले लेंगे। तो केसेस ले करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते जाएंगे। मान लीजिए जो सॉल्यूशन आएगा, केस आएगा, उस दोनों का हमेशा इंटरसेक्शन लेना है, और फिर जो फाइनल आंसर हो जाएगा तीनों केसेस का जो यूनियन ले लेंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। वैसे तो फर्स्ट एंड सेकंड केस में कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है, और थर्ड केस में ही आ रहा है, तो थर्ड केस ही इसका आंसर हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी इसका आंसर होगा। चलिए इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए थर्ड कैसे बनाएंगे। थर्ड दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, मॉड को 0 करेंगे तो 0 होगा, और 2 केसेस ले लेंगे। जब फर्स्ट केस ले लेंगे 0 से लेस, और सेकंड केस ले लेंगे 0 से ग्रेटर। तो बताइए 0 से लेस लेंगे तो मॉड एक्स निगेटिव होगा, तो -7x लिखेंगे प्लस 10, तो इसको आप फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है, तो इसको x इक्वल टू 2 और 5 होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि 2 और 5 माइनस इन्फिनिटी से 0 में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। उसी तरह से सेकंड लेंगे 0 से ग्रेटर, तो मॉड x जो होता है 7x, मॉड x x के इक्वल हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 पे, और इसको फैक्टराइज करके आप सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा -2 एंड -5 आएगा। लेकिन -2 -5 बिलोंग नहीं कर रहा 0 से इन्फिनिटी में,
सो जो भी सॉल्यूशन आ रहा है इसमें फॉल करना चाहिए, अगर फॉल कर रहा है तो सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं कर रहा है फॉल तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस केस में भी क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर, वैसे भी लॉजिकली सोच सकते हैं एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और मॉड एक्स भी पॉजिटिव है और 10 भी पॉजिटिव है, तो बताइए तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम कभी 0 होगा, कभी नहीं होगा। एक तरीका आप ये भी यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट शॉर्टकट तरीका होगा। देखिए अल्टरनेट मेथड ये होगा कि मॉड एक्स को लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर को लिख देंगे मॉड एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को लिख देंगे मॉड एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि मॉड एक्स प्लस माइनस एक्स होता है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। और ये 7 मॉड एक्स प्लस 10 को एज इट इज रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, मॉड एक्स को आप टी मान लीजिए, मॉड एक्स को टी मान लेंगे, तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से टी का वैल्यू आएगा -2n-5 और मॉड एक्स -2n-5। अब बताइए मॉड एक्स -2 -5 हो ही नहीं सकता है, मॉड कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसके क्या होंगे, कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं मॉड को अनदर वैल्यू एज्यूम करके, जैसे हम लोग लॉगरिथम में कर रहे थे। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 3x - 2 का मॉड प्लस x इक्वल टू 11। एक चीज ध्यान रखना है कि इसको राइट साइड ले जाके प्लस माइनस नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड कांस्टेंट ही होना चाहिए। प्लस माइनस तब करते जब इधर कांस्टेंट होता है, जैसे 3x - 2 अगर 11 - x है तो मॉड हटा के प्लस माइनस नहीं कर देंगे, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है इसलिए गलत हो जाएगा। प्लस माइनस तभी करेंगे जब आप राइट हैंड साइड कांस्टेंट होगा। इसको कैसे बनाएंगे, मेथड वही होगा, आप मॉड को 0 कीजिए, इसको 0 करेंगे तो 2/3 होगा। और दो केसेस ले लेंगे, पहला केस ले लेंगे 2/3 से लेस और दूसरा केस ले लेंगे 2/3 से ग्रेटर। ठीक है, और 2/3 से लेस लेंगे तो ये निगेटिव होगा, तो माइनस साइन अप्लाई कर देंगे इसमें, और 2/3 से ग्रेटर लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो बताइए -3x + 2 और प्लस x इक्वल टू 11, -2x इक्वल टू 9, x इक्वल टू हो जाएगा -9/2, और -9/2 लेंगे क्योंकि 2/3 से ये छोटा आ भी रहा है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, -9/2 हो जाएगा इस केस में। अब जैसे यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 4x इक्वल टू 13, तो x इक्वल टू हो जाएगा 13/4, और 2/3 से बड़ा है भी 13/4, इस केस में 13/4 हो जाएगा, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा -9/2 एंड 13/4। तो ध्यान रखना है मॉडुलस का क्वेश्चन ये तरीका ऑलवेज आप अप्लाई करेंगे, मॉड को 0 करेंगे और नंबर लाइंस पे प्लॉट करेंगे, नंबर लाइंस को जितने ही पार्ट में डिवाइड कर रहा उतना ही केसेस आप लेंगे, और फिर केसेस लेकर के मॉडुलस को हटाते जाएंगे, और जो सॉल्यूशन आया और जो केसेस लिए हैं उसमें देखना है कि फॉल कर रहा है कि नहीं। अगर फॉल कर रहा है वैल्यू तो लेते जाएंगे, अगर नहीं फॉल कर रहा है तो उसको रिजेक्ट करते जाएंगे, और सारे केसेस में जो सॉल्यूशन आया उसको यूनियन करके लिख देना आंसर में। इस तरह से आप बनाएंगे, बहुत सारे इक्वालिटी के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, तो नोट कीजिए इसको।